जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2025 आपके जीवन में नई उम्मीदें, संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। हर नाम का एक विशेष प्रभाव होता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ज्योतिष अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में बहुत ही सरलता से जाना जा सकता है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति के पहले नाम के अक्षर के आधार पर उसके स्वभाव के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है। आई अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2025 में आई अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए 2025 का राशिफल प्रस्तुत कर रही हूँ। यह राशिफल आई नाम राशि वाले जातकों के स्वभाव, शिक्षा, कैरियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी 2025 की आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में आई नाम राशिफल 2025 में आपको आपके आई नाम के अनुसार आपके लिए संभावित भविष्यवाणियों, सुझाव व उपाय प्राप्त होंगे। ये उपाय बहुत छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत कारगर होंगे, जिनकी सहायता से आप अपने इस वर्ष को बेहतर बनाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। उपायों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। आपको आपके जीवन में सकारात्मकता प्राप्त होगी और आपके जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बनाने में आप बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार अपने भविष्यफल को जानकर और आने वाले साल को सफल और खुशहाल बनाने की दिशा में सुदृढ़ कदम बढ़ाने में आपको मदद प्राप्त होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं आप सभी हमारे आई नाम के अक्षर वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव से आप लोग काफी कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। आपके अंदर आलस्य बिल्कुल नहीं होता है। आप आलसी लोग ना तो होते हैं और ना ही आपको आलसी लोग पसंद आते हैं। आप खुद को हमेशा फिट रखने में विश्वास रखते हैं। आप अपने से जुड़े लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर निपटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे आप फटाफट निपटाने में जुट जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। आप अपने द्वारा किए किसी भी कार्य से जल्दी ही सबक ले लेते हैं और निकट भविष्य में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। आप प्यार के मामले में समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं। आपके स्वभाव के अनुसार छल कपटी लोगों से आप दूर रहना बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइफ में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं और आप अपने प्यार को लेकर हमेशा ही ईमानदार रहते हैं। इस तरह से आपका स्वभाव कुछ अनोखा और निराला होता है। तो चलिए जान लेते हैं शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 आपका क्या कहता है। शिक्षा के मामले में यह साल आपको सुख और सफलता दिलाने वाला होगा, लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफलता के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके कड़ी मेहनत पर ध्यान देना होगा। समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। इसी के साथ ही साल की शुरुआत में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यही वो समय होगा जिसमें आप अगर खूब मेहनत करते हैं, दिल लगाकर, फोकस बनाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, इस साल आपको वो एडमिशन प्राप्त हो सकता है और आपके लिए यह वर्ष 2025 शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर ही लेकर आएगा। तो चलिए जान लेते हैं आप सभी आई राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 में कैरियर, नौकरी, व्यवसाय का क्षेत्र कैसा रहेगा। कैरियर में कठिन प्रयासों के साथ ही
आपको सफलता प्राप्त अवश्य ही होगी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट को आपको प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिन लोगों को नौकरी अभी तक नहीं मिली थी उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके वर्क प्लेस पर उन्हें कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बेहतर सफलता प्राप्त होगी। बॉस का आप पर भरोसा बढ़ेगा, जिस वजह से आपके कार्य और जिम्मेदारियों में वृद्धि होने की संभावना है। ऑफिस के ओर से आपको हो सकता है कहीं पर टूर भी करना पड़े, तो अगर आपको यात्रा करनी पड़ेगी तो आप अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे, और नया बिजनेस शुरू करने वाले जातकों को अच्छे अवसर इस साल प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस साल आपको मुनाफा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यह वर्ष आपके कैरियर के लिहाज से काफी अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ ही अब जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन आप लोगों का कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष आपका मिला जुला रहेगा। साल के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिल सकती है। लव रिलेशनशिप अगर आपकी है तो उसमें जल्दबाजी से कोई निर्णय ना लें, अच्छी तरह से सोच विचार लें, उसके बाद ही थोड़ा समय लें और उसके साथ ही आप अपनी चीजों पर विचार करें। वैवाहिक जातकों के लिए यह वर्ष प्यार और उम्मीदों से भरा रहेगा। कुछ जातकों की अपने पार्टनर से मिलने की संभावना बन रही है। मनपसंद शादी के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और जिनके रिश्ते बन चुके हैं और अगर उनके रिश्तों में कुछ गड़बड़ी चल रही है तो रिश्तों के सुधरने की उम्मीद है। इस समय रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने से प्यार में रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ आपकी सफलता इस साल दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही पारिवारिक क्षेत्र में यह वर्ष आपके लिए सुकून भरा ही रहेगा। पार्टनर्स को एक दूसरे पर पूरा भरोसा और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक आयोजन का इस साल कार्यक्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सदस्यों के बीच में तालमेल बिल्कुल बेहतर दिखाई देगा। घर के किसी सदस्य को हो सकता है कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो। अगर आपके संबंधों में आप प्रगाढ़ता लाएंगे तो आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। खुलकर शेयर करनी चाहिए आपको एक दूसरे से जो भी बातें हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उन्हें क्लियर करें। इस साल आपके संबंध मधुर बनेंगे, आपका विश्वास आप में बढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से भी किसी उपहार की आपको हो सकता है इस साल प्राप्ति हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर पारिवारिक और दाम्पत्य स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के मामले में यह वर्ष क्या लेकर आया है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी विवाद का इस साल हल आपको प्राप्त होगा। साल भर धन की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह में धन खर्च हो सकता है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। इस साल आप धन अच्छी तरह से उपार्जित कर सकते हैं। आपको बेहतर रिजल्ट धन के मामले में इस साल देखने को मिलेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। घर के बड़े बुजुर्गों से भी हो सकता है आपको धन प्राप्त हो, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत बनेगी। तो ये था आपका धन का पूरा हाल वर्ष 2025 का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपका सामान्य रहेगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर और खान पान पर ध्यान देना होगा। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को कंट्रोल में रखना चाहिए। हो सके तो आप व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। इस तरह से प्रतिदिन को आप बेहतर बनाएं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये था वर्ष 2025 हमारे सभी आई नाम राशि वाले जातकों का। अब जान लेते हैं कि इस वर्ष को आप और अधिक बेहतर किस तरह से बनाएं कि आपका यह वर्ष पिछले कई वर्षों की तुलना में और अधिक बेहतर बन पाए। तो इसके लिए आप छोटे छोटे से कुछ उपाय करें।
उन उपायों को करके आप इस वर्ष को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वर्ष में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के एक तरह से आपको चरण पकड़ लेने चाहिए। अगर आप हनुमान जी की शरण में इस साल होंगे तो यह साल आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह वर्ष वैसे भी हनुमान जी का है। तो इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें, श्री राम दरबार को अपने घर में स्थापित करें और नियमित रूप से राम दरबार की पूजा अर्चना करें। और इसी के साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, संतुलित आहार लें, व्यायाम पर ध्यान दें। व्यायाम ना कर पाए तो सुबह और शाम की सैर अवश्य ही करें। धन से संबंधित मामले आपके अच्छे ही रहेंगे, लेकिन फिजूल खर्च ना करें। तो इस तरह से आप अपने इस वर्ष को बहुत ही अधिक बेहतर बना सकते हैं और आपको आपके आशानुकूल परिवर्तन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो चलिए, ये था आपका वर्ष 2025। आशा करती हूँ यह वर्ष आपका बहुत ही मंगलमय और बेहतर व्यतीत हो। इसी के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ और आपसे विदा लेने से पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियोस को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।